12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे और जो भी अपडेट चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी वो सही और सटीक होगी। अगर आप चैनल पर विश्वास करते हुए कार्य आगे करेंगे तो भविष्य आपका संवरेगा, अन्यथा आपने देखा है कि लोग जो है वो आपको बहकाने का ही कार्य करते आए हैं, जबकि चैनल के माध्यम से ससमय आपको हर एक अपडेट जो है वो सही दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया है उनका भविष्य संवरा है, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया है, दूसरे लोगों पर विश्वास किया है, वो गलती में फंस गए हैं। फिलहाल देखते हैं आज की अपडेट। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर आज की स्थिति की बात करें तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 85% से ज़्यादा जो सीटें हैं वो भर गई हैं और 85% से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं। कुछ 10 से 15% अभ्यर्थी बचे हैं। ठीक, अब ये जो 10 से 15% अभ्यर्थी बचे हैं इनका सिलेक्शन थर्ड काउंसलिंग में होने जा रहा था। कंफर्म अपडेट थी। मोहित कुमार द्विवेदी ने पहले ही कह दिया था कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग होगी जब तक 6,470 पूरे पद भर नहीं जाएंगे। जबकि लोग कह रहे थे कि अब फर्स्ट काउंसलिंग में चयन सूची वालों को नियुक्ति दे दी गई है, सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल 2-3 दिन के बाद ही आ गया, लेकिन क्रेडिट लेने वाले दूसरे तैयार रहे। जबकि मोहित कुमार द्विवेदी ने पहले ही कहा था कि सेकंड काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग हुई भी। सबसे ज़्यादा सेकंड काउंसलिंग में ही हमारे 51 के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा नहीं कि केवल 0 का हुआ, उसमें 51 के भी बहुत सारे लोग नियुक्ति पाए। इसके बाद मोहित कुमार द्विवेदी ने कहा था कि सेकंड काउंसलिंग होने के बाद थर्ड काउंसलिंग भी होगी। जितने भी पद बचे होंगे 1,000, 500, 200 जो भी बचे होंगे उनमें थर्ड काउंसलिंग होगी। उसके लिए बघेल सर की तरफ से पूरी तैयारी थी और आदेश भी आने वाला था। लेकिन आपके ही बीच के 51 के ही लोगों ने आपके पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, आपकी गर्दन काट दी, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया और अर्चना राय करके याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुई थी उस पर स्टेटस क्यों ले लिया। अब स्टेटस क्यों लिया, जो वो वैकेंट पोस्ट पर ले लिया। जितनी भी 8 ठीक है, जितनी भी 8 जनवरी को सीटें रिक्त थीं उस पर स्टेटस क्यों ले लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जो उनका प्रयास है इस भर्ती में याची लाभ लेने का है। उसमें जो भी लोग जुड़े हैं वो याची लाभ लेना चाह रहे हैं कि हम इतने कैंडिडेट हैं, हमको ही नियुक्ति दे दी जाए, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है वहाँ पर याची लाभ, अर्चना राय वाली याची लाभ लेने का प्रयास किया गया, जिसमें 100 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं, वो याची लाभ चाहते हैं। अगर आप सेकंड काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अर्चना राय की याचिका फाइल है उसमें सहयोग करके हमको नियुक्ति मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो वहाँ पर लगातार उनकी मांग है याची लाभ को लेकर। उनको भी पता है कि सीटें कम हैं, अब याची लाभ से ही फायदा है, तो याची लाभ को लेकर वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो रिक्त सीटों पर ही उन्होंने स्टेटस क्यू करवा रखा है और उसी पर वो याची लाभ लेने का पूरा प्रयास करेंगे आगे की सुनवाई में, ना कि आप सबको नियुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं वहाँ से सबको मिलेगी तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। जो मैंने बता दी है वो एकदम सत्य है और सटीक है, पुख्ता जानकारी है ये। अब बाकी आप लोग खुद अपने मन से विश्वास करें या ना करें। नहीं करेंगे तो जिस तरह आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ऑल पूरी ज़िले में कहीं पर भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ओपन टू ऑल था। मैंने 2 दिन पहले बताया था जब से आदेश आया, लेकिन आपने नहीं माना और आप कुछ लोग अपने ज़िले में रह गए और उन्होंने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लिया। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि तुमको जानकारी नहीं है, ओपन टू ऑल काउंसलिंग नहीं है। साफ तौर पर इन्होंने वीडियो बना कर डाला है, उन्होंने डाला है, ओपन टू ऑल है ही नहीं, ओपन टू ऑल कहीं लिखा ही नहीं है। जबकि मैंने कहा था कि इसका मतलब ही यही है कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और जो लोग वंचित रहे उन्होंने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए मैं कहता हूँ ये चैनल 12,460 शिक्षक भर्ती की जानकारी आज से नहीं दे रहा है, 2016 से दे रहा है। अभी बहुत सारे चैनल आ गए हैं अभी, तो वो लोग क्या जानेंगे जो आपको शुरू से जानकारी मिल रही पिछले 7-8 सालों से। एक एक पॉइंट मुझे पता है क्या क्या चीज़ें बतानी हैं आपको, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो कहाँ से आपको जानकारी सही मिलेगी ये आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी स्टेटस को हो चुका है, तो अब थर्ड काउंसलिंग का जो आदेश आना था वो फिलहाल अब नहीं आएगा। ठीक, अब आप फंस चुके हैं पूरी तरह से, जितने भी लोग वंचित रह गए हैं नियुक्ति पत्र पाने से। अब
बहुत लोग क्या कर रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। उसी में बीच के लोग हैं जो अब कुछ नेता बन गए हैं, ठीक है, और जिनसे बघेल सर बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हैं, जो नेता बन रहे हैं, ठीक। तो नेता बनकर कोर्ट में केस करने से कोई भी नियुक्ति नहीं पा सकता, ये आपने सिंगल बेंच के आदेश पर देख लिया था, ठीक है। 51 वालों ने बहुत नेता बनकर किया चीज़ें, लेकिन वो भर्ती नहीं कर पाए। मोहित कुमार द्विवेदी की ही यहाँ पर आप कृपा समझ सकते हैं, उनकी पैरवी से समझ सकते हैं, और सरकार से रिक्वेस्ट कर करके उन्होंने भर्ती को शुरू कराया, और आखिर में अंततः लगभग 85% सीटों को फिल करा दिया। वो पूरी फिल भी करा देते अगर सभी लोग अड़ंगा न डालते इस भर्ती में। तो फिलहाल थर्ड काउंसलिंग रुक चुकी है। अब लोग जो है लखनऊ हाई कोर्ट में यहाँ वहाँ याचिका डाल रहे हैं कि ओपन टू ऑल कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये होगा वो होगा, ऐसी याचिकाएं डाल रहे हैं। इस याचिका का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले अभी आपने देखा जो अभी आया था केस, वहाँ पर सीधे कहा गया माननीय सरकार की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस क्यू हो गया है। साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आप पर स्टेटस क्यू है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पेंडिंग है तो कोई भी नीचे की जो भी अदालतें हैं वो कुछ भी निर्णय नहीं देंगी। इस चीज़ को आप रखिए, याद रखिए। कोई भी स्टे मांग करते हैं या कोई भी बदलाव की मांग करते हैं, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार हर जगह यही आज कहने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुनवाई लगी हुई है, स्टेटस क्यू है, कोई भी ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पैसे की बर्बादी मत करें, किसी के भी बहकावे में मत आएँ, समझ रहे हैं। सरकार को अपने हिसाब से अगर आप भर्ती करने देते होते तो अभी तक थर्ड काउंसलिंग भी हो गई होती और आपके हाथ में भी नियुक्ति पत्र होता, ठीक। ये बात। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच में आप ये कोर्ट केस खेलने का प्रयास कर रहे हैं जो भी लोग, ठीक है, और उनके बहकावे में आपका जो 1000-2000 दे रहे हैं वो आपका पैसा बर्बाद होने वाला है, उसका कोई भी भविष्य नहीं मिलने वाला। ये कन्फर्म अपडेट आप जान लीजिए, कुछ भी उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आने वाला। ये जो चीज़ें हैं एकदम सटीक जो है हम आपको दे रहे हैं, एकदम स्थिति स्पष्ट हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि स्कूल अलॉटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण रुका हुआ है। सब लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। सरकार ही सर्वे सर्वा है, सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक। अभी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीएड का जो मामला चल रहा है उसमें सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने ये कह दिया कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाली याचिका पेंडिंग है, क्लैरिफिकेशन वाली, उस याचिका पर फैसला आ जाने दीजिए, तब हम फैसला सुनाएंगे। अब उस पर देखिए फैसला क्या आया, याचिका डिसमिस हो गई। अब मध्य प्रदेश में बीएड का भविष्य समझ लीजिए खत्म है, 22 तारीख को सुनवाई है, वहाँ से निर्णय होगा, समझ रहे हैं। तो जो निचली अदालतें होती हैं, अगर उचली अदालतों में कोई मामला चल रहा होता है उच्च अदालत में, तो उसके अधीन उसके खिलाफ कुछ भी वो फैसला नहीं देती, साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। निचली अदालतों से कुछ भी नहीं होने वाला है, इस भर्ती में कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। जो है अब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो होगा वो वैकेंट पोस्ट में होगा। वैकेंट पोस्ट में इसलिए होगा क्योंकि 16,448 हो, 15,000 भर्ती हो, 12,460 हो, ये सभी जो भर्तियां हैं ये उमेश चंद्र और जो अर्चना राय वाली याचिका है इसी में ही सब कनेक्टेड हैं, समझ लीजिए। सब में जीरो, क्योंकि जीरो के 16,448 में भी सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी याचिकाएँ डिसमिस कर दी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा ही इसमें भी होने वाला है। यही लोग डबल बेंच में भी कह रहे थे, यही लोग सिंगल बेंच में कह रहे थे कि अब यहाँ से हार जाएंगे और ये है वो है, जीरो वालों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कड़ी पैरवी की डबल बेंच में। देखिए क्या होता है, सिंगल बेंच के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, डबल बेंच के पास पावर थी। उन्होंने देखिए सबको नियुक्ति का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी फुल पावर है, वो डायरेक्ट केवल हाई मेरिट के अभ्यर्थियों को नौकरी दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन हुआ है, जो फर्स्ट काउंसलिंग है जिसमें लोग कह रहे हैं वो गलत हुआ है, गलत नहीं हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग जब हुई थी तो 0+51 को मिलाकर काउंसलिंग हुई थी, जिसमें चयन सूची बनी थी, जिसमें से 51 वालों को तो नौकरी दी गई थी, लेकिन 0 वालों को रोक कर रखा गया था, उनको नौकरी दे दी गई, वो हिस्सा पूरा बराबर हो गया। फिर दोबारा से सरकार ने सेकंड काउंसलिंग कराई, उसमें 0+51 को ओपन टू ऑल किया, जैसे होता रहा है पिछली भर्तियों में। आप कहीं पर भी जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपकी मेरिट अच्छी थी, आप सही जगह पर गए हैं, तो आप सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, जो कि वो पूरी तरह से सही है। अब इसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी आपकी ओपन टू ऑल होने वाली थी और सभी को यहाँ पर नौकरी मिल जाती, लेकिन अर्चना राय वाले मामले के कारण प्रक्रिया रुकी। फिलहाल सभी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो भी लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं उनको नियुक्ति का आदेश हो चुका है बीएसए के माध्यम से। अब ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उस पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मामला लगातार चल रहा है, तो उस पर सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को जाना पड़ेगा, जो भी चयनित हैं उनकी तरफ से, ठीक है। अपनी बातों को रखना पड़ेगा, जैसे कि 51 वाले रखते आए हैं जो नौकरी कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो ऐसे आपको भी अपनी बातों को रखवाना होगा। उसके लिए अगर आप चैनल की माने तो केवल मोहित कुमार द्विवेदी
यानी कि उमेश चंद वाली जो याचिका है केवल उनको ही सपोर्ट करें, किसी अन्य भी लोग को सपोर्ट ना करें। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि वो भी चयनित हैं, ये भी चयनित हैं, 51 के बहुत सारे लोग चयनित हुए हैं, तो वो लोग आप लोगों को गुमराह करेंगे कि हम भी चयनित हैं, हम लोग जो हैं वो आपका इधर से भविष्य आपकी बातों को रखेंगे, आप हमको पैसा दीजिए, वो कहेंगे हम इधर। इस सब चीज़ों में मत पड़िए। मोहित कुमार द्विवेदी ने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया, स्थिति को यहाँ तक पहुँचाया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब उनका सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अब आप चयनित हैं तो आप उनका अगर सपोर्ट करेंगे तो मजबूती से वो अपने कार्य को और अच्छे से करेंगे, क्योंकि शुरू से वो चयनितों का भविष्य यहाँ पर संवारते आए हैं। सबके लिए उन्होंने हित के लिए लड़ाई की है, चाहे वो 51 हो चाहे 0 हो, तो उनको अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है। सरकार में भी वो अधिकारियों से बात कर लेते हैं। स्थिति इस समय यह है कि बघेल सर से कोई भी बात नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासतौर पर जो याचिकाएँ बहुत तरह की फाइल कर रहे हैं, खासतौर पर 51 के जो भी नेता सभी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये चीज़ें आपने बहुत सारी जगहों से सुनी होगी, इसीलिए नाराज़ हैं, क्योंकि सरकार जब भर्ती करना चाह रही तो आप लोग उसमें विरोध कर रहे हैं, तरह तरह के मामले ला रहे हैं, ठीक है। इसलिए सरकार में नाराज़गी है और किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, जबकि मोहित एंड टीम अन्य लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो याचिकाएं हैं वो यहाँ पर लीडिंग अपील है, वो सेव कर रहे हैं, भर्ती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, फंसाने का नहीं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे अनुसार राय रहेगा कि आप लोग मोहित एंड टीम का ही सपोर्ट करिए, आगे भविष्य में इस लड़ाई को लड़ना रहेगा। अब अगर हम बात करें स्कूल अलॉटमेंट की, तो अच्छी अपडेट रहेगी, आपको इसी हफ्ते गुड न्यूज़ मिल जाएगी। इसी हफ्ते जो है जो स्कूल अलॉटमेंट है वो आपका हो जाएगा, ये भी अपडेट निकल कर आई है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ें हो चुकी हैं, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस पर भी जो प्रश्न चिन्ह है वो इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अवकाश चल रहा है, अभी 1-2 दिन और अवकाश है, अवकाश खत्म होने दीजिए, ये प्रश्न चिन्ह भी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद आप सभी को सपोर्ट करना है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी चैनल के माध्यम से आपको सही तरीके से जानकारी दी जाएगी, उसके हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आगे आप इसी तरह से नौकरी भी कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।